वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री। स्वागत है आपका ऑनलाइन हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं डेली जो एमपी पटवारी के 2017 के क्वेश्चन है, उनके मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे हैं और ये जो है शिफ्ट आपकी है 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ओके, 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आपके लिए हम जो है यहाँ पर लेके आए हैं और उसमें हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, और आपको जीके की क्लास ही मिल रही है, जीके की क्लास भी आपको मिल जाएगी शाम को इस टाइम। ओके, आपको 7 PM पर, ठीक है, ये 7 PM पर मिल जाएगी आप लोगों के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट जो है वीडियो देखते हैं वो लोग जो है पेन पेपर लेके बैठें, जिससे कि आप भी क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ट्रिक जो रहती है वो भी मैं इस वीडियो बताते रहता हूँ। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑनलाइन फ्री स्टडी करके मिल जाएगा। ऑनलाइन फ्री स्टडी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फ्री स्टडी करके लिखिएगा, स्टडी करके बाय लिखिएगा, डबल बाय लिखेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए ओके, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। हम जीके भी आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पर मैथ क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 1, 2, 3, 4 और 9 प्रत्येक अंक लघुत्तम संभावित सम 5 अंकीय संख्याओं के निर्माण के लिए एक बार प्रयुक्त किया जाते हैं तो दशक स्थान में अंक होगा। अच्छा, अगर ये जो आपको लिखा एक अंक 1, 2, 3, 4 और 9 ये संख्याएं दी हैं, आपको बोला है कि इनको लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा अंक आपको बनाना है और ये 5 अंक की सम संख्या बनानी है। कितनी? सम अंक की संख्या बनानी है। और आपको देखना है कि इनका निर्माण जो हो उसमें जो दशक का यानी कि इकाई और दहाई का जो अंक है वो कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। ओके, और सम होना चाहिए संख्या। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये सबसे छोटी संख्या है 1 2 3 4 5 9। ओके, 4 9, ठीक है, लेकिन आपको बोला है वो सम होनी चाहिए। जबकि वो कैसी है, अभी तो 9 हरा है लास्ट में, तो कैसी है, विषम हो गई। हमें सम बनानी है तो 1 2 3 9 इधर ले लीजिए, 4 इधर ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये सम संख्या हो गई। अब याद रखेंगे, उसने बोला है इकाई अंक नहीं बोला, उसने बोला है दहाई अंक क्या होगा। दहाई अंक क्या है, 9 है हमारे पास। ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपको पुनरावृत्ति 0.279। ओके, और फिर उसके बाद जो है आपको दिया ही हुआ है, ये जो है रिपीट हो रहा है 0.279। ओके, ये जो है आपका रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीट होता है तो आप इसके ऊपर बाल लगा देते हैं और उसको आपको किस में लिखना है, उसको लिखना है आपको भिन्न के रूप में, ठीक है। किस में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या में लिखना है। यहाँ पे परिमेय संख्या का मतलब A/B, ठीक है, या B/C, इस प्रकार जो है आपको लिखना है परिमेय की संख्या में, ठीक है। ओके, तो जब भी आप देखेंगे कि आप जो है आप क्या है बार को हटाएंगे, 279 बार हटाएंगे, तो जितने बार हटाएंगे और पॉइंट जितने बार हटाएंगे, जितने संख्या के ऊपर बार था उतने आपके पास 9 आ जाएंगे। 9 आ जाएंगे। आप काट लीजिए, आप काटेंगे 3। ओके, 9 3 27, 9 एकम 9। ओके, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 31 आपका 111 आपका आंसर आ गया है। ओके, ऑप्शन में देख लीजिएगा, 31/111 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमें। क्वेश्चन दिया है समकोण त्रिभुज ABC में A पर समकोण है, B पर 40 डिग्री कोण है। यदि कर्ण BC का मध्य बिंदु M है तो कोण AMC क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, आप बहुत सारे जो टीचर से पढ़े होंगे तो उन्होंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया होगा। इसका मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, लेकिन आपको पूरा बताऊंगा कि आंसर कैसे आया। इसका 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये मैंने जो है इसका समकोण त्रिभुज बनाया। ओके, कोण ये A जो है यहाँ पर है, मैंने कोण B यहाँ पर मान लिया। कोण B कितना है, 40 डिग्री है। ओके, ये कोण C मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ बताइएगा, मैं तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ये कितना हो गया, ये वाला हो गया आपका 40, B 40 हो गया। ये कितना है, 50 हो गया। 40 50 कितना हो गया आपका, 90। ओके, कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 40 50 कितना, 90 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बाकी हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, ये वाला जो कोण है वो कितना बचा, वो भी तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं चाहे। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। यहाँ पर देखिए ये 40 दिया हुआ है आपको, ठीक है, B वाला पॉइंट, ठीक है। A वाला पॉइंट जो है 90 दिया हुआ है, सॉरी।
और ये जो है ऑटोमेटिकली आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तो आपके पास सी कोण मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया आपको, एंगल सी मिल चुका है, जो कि आपका कितना है 50 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये 40 है और ये यहाँ पर 90 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 90, तो 130 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 90 में से 130 घटाएंगे तो 50 आपका आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है एंगल सी हमारे पास आ गया। अब उसने बोला है कि BC जो आपकी BC वाली भुजा है उस पर उसकी मिडिल में यानी कि उसके मध्य बिंदु पर एक M बिंदु है, क्या है, एक M बिंदु जो है विराजमान है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि AMC का मान कितना है, AMC का मान कितना है, ठीक है, AMC का मान आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो आप त्रिभुज ले लीजिएगा AMC, ठीक है, AMC हमने त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, AMC हमने त्रिभुज यहाँ पर ले लिया। अब जब भी याद रखना, जब भी ऐसा फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा कि ये कर्ण है, ओके, ये समकोण त्रिभुज में ध्यान रखेंगे हमेशा। जब भी ये वाला जो तरीका आ रहा है यहाँ पर जो है आपको बीच में मिडिल में आपको ये जो है पॉइंट मिल रहा है, तो वो जो रेशो होगा किसका, इसका एंगल का रेशो 1/2 का रेशो होगा, किसका रेशो होगा 1/2 का रेशो होगा। जब 1/2 का रेशो होगा तो यहाँ पर जो एंगल है वो 1 से इंटू होगा, यहाँ पर जो एंगल है ओके, ये वाला जो एंगल दिया है वो 2 से इंटू होगा, यानी कि ये हो गया 80, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 80 जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है, हमारा जो एंगल M है वो 80 आ गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये समझ में भी आएगा, क्योंकि पहला तरीका जो है बहुत कम लोगों को स्किप हो जाता है। ए एंगल ये जो है हमारा C एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है। यहाँ पर 40 डिग्री था, यहाँ पर 90 हाई और ये हमने निकाला था 50, ठीक है, ये निकाल ही लिया था 50, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, मैंने इस पर एक सॉरी इसको जो है बिल्कुल मिडल से लेकर इसको यहाँ से काटा, ठीक है। तो या एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब भी मैं मिडल से यहाँ पर एक जो है जो बिंदु से लेकर यहाँ पर डालूंगा, तो ये जो एंगल होगा एंगल A 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी 45 में। अब अगर मैं मान लो यहाँ से एक लंब डालता हूँ M से, क्या करता हूँ एक लंब डालता हूँ, तो M का जो एंगल है देख सकते हैं आप, ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये भी कितने भागों में बढ़ जाएगा 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, मुझे ये बताइए 50 डिग्री है, ये कितना है, ये तो 50 डिग्री आ गया, ठीक है, ये कितना आ चुका है 50 डिग्री। और जब यहाँ पर ये लंब डालूंगा तो ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ओके, और ये वाला आधा डिग्री, M का आधा मान लीजिएगा, तो M आधा मान लीजिए, चाहे M मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है M, ठीक है। ये कितना 130 हो गया, ठीक है, माइनस करेंगे 180, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 तो होता है, ठीक है। तो ये कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140, सॉरी 140 जाकर सीध कैसे होगा 140 हो गया। अब 140 180 में से माइनस करेंगे 140, तो कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा। अब ये 40 जो डिग्री आया है वो इतने आधे आधे का आया है, कितने का आया है, ये आधे वाले एंगल का, ठीक है, ये वाले आधे वाले एंगल का, ये वाले का, और आधे एंगल का आया तो पूरे एंगल के लिए हम 2 का इंटू कर देते हैं, कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80, यानी कोण जो M रहेगा वो आएगा हमारे पास 80 डिग्री, और यही हमारे पास आंसर है, चाहे आप कैसे भी कर लीजिएगा, मैंने प्रूफ भी कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 1, फिर माइनस दिया है 2x² प्लस आपको 5x माइनस 2, तो आप इंटू कर दीजिएगा इसका, चाहे इंटू मत कीजिए, सॉरी इंटू नहीं करना, ओपन करना है, 4x² प्लस 3x प्लस 1 दिया है, माइनस करेंगे, पोस्टर खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा x² माइनस 5x और ये प्लस आएगा आपका 2। तो यह वाला यहाँ पर देखिएगा, ये वाला 2 और ये वाला 1, तो पहले से 3 हो गया, प्लस के 3 मिल ही गया हमारे लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 माइनस का 2x² है, यहाँ पर प्लस का है तो 2x² हमें मिल गया है। ये देखिए 5x² माइनस का 5x माइनस का है, ये 3x जो है प्लस का है तो माइनस 3x हो गया है, तो हमें मिल क्या गया है, ये देखिए 2x² माइनस 3x प्लस का 3, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया ये वाला, ओके। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा, चलिए। एवरेज निकालना है 37, 42, 14, 19 और 18 का, ओके। तो जब इसका जो निकालेंगे तो देखिए इसका जो सम करेंगे तो भाई 130 आएगा, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, ओके, 5 6 30, 26, आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है पॉलीगन का, ठीक है।
तो पॉलीगन में दिया निम्न में से कौन सा n पक्षीय समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ऑप्शन में ऑप्शन से आपको बताना है कि जो अगर एक पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन मान लीजिएगा, जो पॉलीगन मतलब एक तो ट्राइंगल से छोटा पॉलीगन होता है कि पॉलीगन आप कोई सा भी मान लीजिएगा, एक पॉलीगन है, पॉलीगन के बाह्य कोणों का मान क्या है, बाह्य कोणों का मान की बात हो रही है। अगर वो बाह्य कोण की मान की बात हो रही है तो आप एक चीज़ देखिएगा, उसके बाह्य कोण का मान जो है आपको बताना है कि इसका मान जो है वो कितना नहीं हो सकता। अब मुझे एक चीज़ बताइए, बाह्य कोणों का मान जो है वो होता है टोटल, पॉलीगन के बाह्य कोणों का मान जो टोटल होता है वो होता है 360। पॉलीगन के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 360। अगर एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल है वो होगा 360, ओके, तो मुझे ये बताइए कि कौन सा हो सकता है। वही हो सकता है जो इसमें भाग चला जाए 360 में, और वो कौन सा नहीं हो सकता है जिसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो 10 का भाग चला जाएगा, उसने बोला है नहीं जाना चाहिए, ओके, नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 का भाग चला जाएगा, 18 दूनी चला जाएगा, ओके, 36 बन जाए चला जाएगा, लेकिन 50 का नहीं जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ओके, 5 7 35, एक शेष बच जाएगा। यानी कि ये वाला जो है वो हमारा बाह्य एंगल नहीं हो सकता, ओके, क्या हो सकता, हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल हो गया लेकिन आपसे कि आप पॉलीगन का अगर देखिए थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीगन का अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो n माइनस आपकी साइड कितनी है माइनस जो है, ओके, और आपका 3/2 आप इससे करके विकर्ण निकाल सकते हैं। उसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, मतलब एक पॉलीगन है, ऐसे मान लीजिए त्रिभुज एक पॉलीगन है, ओके, तो त्रिभुज में पॉलीगन है तो जिसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं आप, कितने विकर्ण खींच सकते हैं, ये जो है आपसे पूछता है वो, इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने विकर्ण खींच सकते हैं, ओके, तो आपसे वो पूछ लेता है कितने विकर्ण खींच सकते हैं, n 3 3 मैंने ऐसा करके खींचते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। और अगर आपसे ये पूछ लिया कि इंटीरियर एंगल जो है आपका, जो इंटीरियर जो है एंगल होता है वो कितना है, इंटीरियर एंगल आपके कितने हो सकते हैं, n माइनस n/180, ओके, तो ये भी जो है इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो आपका आंसर तो 50 आ गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है x = 2 पर जो है 5x² माइनस आपको कितना दिया है 7 का मान निकालना है। तो x है, ओके, x² बराबर कितना दिया है 4 माइनस, ओके, ये हो गया 20, ओके, 20 में से -7 तो 13, ऑप्शन आ गया आपका ए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ से, ओके, यहीं से स्टार्ट है तो देख लेते हैं। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग सेंटीमीटर में चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ओके। तो पहले ये बताइएगा समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक वर्ग के जैसे, चारों भुजाएं कैसी हैं, इसकी समान है, जैसे समान है, ओके, समान है, जैसे मान लीजिए चारों वर्ग समान होंगी, ठीक है। तो अगर समान है ऐसे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी ये होगा, ठीक है। अब इसमें इसका परिमाप क्या होगा, 4a होगा, इसका परिमाप क्या होगा, 4a इसका परिमाप होगा, जो कि हमें दिया है, 4a मतलब परिमाप दिया है। तो 68 में अगर हम एक भुजा निकालनी चाहें तो 68 में 4 का भाग लगा देते हैं, ओके, 4 एकम 4, ओके, बचा कितना, ओके, 4 7 28, यानी कि a बराबर, यानी कि एक भुजा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई है। तो मैं इसे अच्छे से कर लेते हैं, ओके। तो एक भुजा की जो लंबाई है हमारे पास कितनी आ गई है, ये 17 आ गई है, ओके, 17 आ गई है। अब तो उसने बोला है एक विकर्ण मान लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है, विकर्ण मान लेता हूँ मैं ये वाला, एक विकर्ण, टोटल विकर्ण की लंबाई जो है वो 30 है, तो आधा यहाँ पर आ गया, ये 15 हो गया, ठीक है, ये भी 15 हो गया। याद रखेंगे समचतुर्भुज के विकर्णों यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल हमें बनाते हैं, ओके। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी या फिर ये वाली भुजा निकालनी। तो आप ट्रिपलेट देख सकते हैं, यहाँ ट्रिपलेट ना देखें तो 17² माइनस 15², ओके, तो अंडर रूट में आपका ये आ जाएगा, ओके, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ओके, 289 जो है इसका जो है वर्ग आ जाएगा, इसका 225 आ जाएगा, घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा, यानी कि ये एक भुजा जो है, ये वाली भुजाएं जो है वो 8 आ जाएगी और ये दूसरी वाली भी 8 आ जाएगी, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, जो क्षेत्रफल क्या होता है, आपको समचतुर्भुज का 1/2, ओके, ध्यान रखेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब 8 और 8 16,
ठीक है, एक विकर्ण हो गया और एक 30 दिया ही हुआ है। ओके, 2 अट्टे 16 और यहाँ पर 8 से इंटू करेंगे 2 का, तो कितना आएगा 8 × 24 यानी 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर। आप इस प्रकार से जो है आपको मैंने बहुत बार बताया। अच्छा, एरिया जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, D1 × D2 ओके अपॉन में 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी निकाल लीजिएगा। बाकी आप और अधिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। अच्छा, अगली संख्या पूछी है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है इस प्रकार का, तो देखेंगे ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, मैंने पिछली बार भी समझाया था। 15 + 24, 15 + 24 यानी कि क्या हो रहा है, 15 + 24 मतलब कि यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, 24 + 33, 24 + 33 यानी कि यहाँ भी 9 हो रहा है। ठीक है, 33 प्लस यहाँ पर 42, यहाँ भी 9 हो रहा है। और यहाँ पर 42 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी मुझे बताएंगे। 42 में कितना करेंगे, 42 + 9 यानी कि 50, कितना आएगा 1 आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको दिख गया 51, ये रहा 51। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखेंगे ये रहा आपके पास। क्वेश्चन है 3 कमरों में विद्यार्थियों की संख्या 138 है। टोटल 3 कमरे हैं, उसमें तीनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या टोटल है 138। 1 और 2 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या 3:4 अनुपात है। 2 और 3 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो प्रथम कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। पहले कमरे में और दूसरे कमरे का अनुपात दिया है आपको, कितना दिया है 3 और 4। ठीक है, और दूसरे और तीसरे में 7 और 5 दिया है। ठीक है, तो ये हो गए 4, यहाँ पर 7। ठीक है, कर दीजिए 20 हो गया, ये 28 हो गया, ये 21 हो गया। जोड़ दीजिएगा 20 20 20 40 60 60 और यहाँ पर 69। 69 की जो वैल्यू दी हमें वो कितनी है 138 के बराबर दी है। ओके, ये 2 बार चला जाएगा यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है प्रथम कमरे में, प्रथम कमरा मतलब 21 जो है अनुपात है, तो प्रथम कमरे में यानी इसका इंटू कर दीजिए इससे, तो 2 और 4 42 आ गया। यानी कि टोटल जो प्रथम कमरा है उसमें स्टूडेंट की संख्या है 42। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अनु और बीनू साथ मिलकर 5 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अनु अकेले उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है या कर सकती है। बीनू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो अनु की बात कर रहे हैं, अनु और प्लस बीनू। ठीक है, अनु और बीनू जो है 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और जो है अनु अकेले 10 दिन में कर रही है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ओके, अनु की स्पीड कितनी है 1 है, बीनू की और अनु की मिलाकर कितनी है 2 है, तो बीनू की स्पीड कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, फिर से कितनी 1 आ जाएगी। ओके, तो आपको जो है टोटल काम करवाना किससे है, बीनू से ही, और टोटल काम कितना है 10 है, और 1 की फिर से वो काम करेगी तो कितने दिन में कर लेगी, वो 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कुमार ने एक मेले में निशानेबाजी पर अपने कौशल को आजमाने की कोशिश की। उसे लक्ष्य को भेदना है और यदि वह लक्ष्य को भेदता है तो उसे 1 रुपये प्राप्त होगा। यदि वह चूक जाता है तो उसे 50 पैसे देने होंगे। ओके, उसने 25 निशाने साधे और 10 रुपये जीते। उसने कितने लक्ष्यों को निशाना लगाया, कितने लक्ष्यों को निशाना बनाया या निशाना सही लगाया। ठीक है, ओके, तो देखेंगे पहले एक चीज़ होती है, देखिए एक निशाने लगाने का 1 रुपये जो है उसका जाता ही है, जिसका जो भी व्यक्ति कुमार का, और अगर वो हार जाता है तो 50 पैसे भी उसके चले जाते हैं। यानी टोटल उसका अगर मान लीजिए वो हारता है तो टोटल अगर वो हारता है तो 1.5 रुपये उसके चले जाते हैं, क्योंकि 1 रुपये तो उसने दे दिया खेलने के लिए, और अगर वो हारता है तो 50 पैसे और उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा वो 10 रुपये जीता है, टोटल कितने जीता है 10 रुपये जीता है। अगर मान लीजिए 10 रुपये जीता है, अगर वो हर एक अगर 25 में से 25 जो है अगर निशाने लगते तो 25 रुपये जीतता, 25 में से 25 निशाने लगते तो वो 25 रुपये जीतता। ठीक है, ओके, लेकिन मिले कितने हैं उसे, कितने मिले हैं, मिले कितने हैं उसको 10 रुपये मिले हैं। ठीक है, 10 रुपये मिले हैं, यानी कि उसके कितने रुपए चले गए, 10 रुपये मिले हैं, कितने रुपए चले गए 15 रुपये
चले गए हैं, इसके कितने चले गए, 15 रुपये चले गए। अच्छा ये 15 रुपये चले गए वो किसके बराबर होंगे, 1.5 रुपये के निशाना पर निशाना के बराबर होंगे, ठीक है। ओके 15 जो है 15 बार जो निशाना की चले गए, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की वैल्यू, एक की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 निशाने उसके कैसे हो गए हैं, चूक गए होंगे। क्या हो गए होंगे, 10 निशाने ऐसे होंगे जो उसके चूक गए हैं। ओके तो 10 निशाने चूक गए हैं। ओके तो लगे कितने होंगे, 25 में से माइनस कर देंगे 10, तो हमारे पास 15 निशाने उसके लगे होंगे। कितने लगे होंगे, 15 निशाने हमारे उसके पास लगे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम में पूर्ण करता है। 20 से 9 दिन में कम में पूर्ण कर लेता है। ए इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितना दिन लगेगा, ये एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी दी है, जैसे मान लीजिए ए और बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दी है। अगर हम कार्य क्षमता एफिशिएंसी की बात करें तो ये जो है ए कितना है, दोगुनी है, ठीक है, बी से दोगुना काम कर लेता है। याद रखेंगे कार्य क्षमता हमेशा टाइम की कैसी होती है, उल्टी होती है। अगर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो बी से जल्दी काम करेगा, 1 टाइम में कर लेगा। बी की कार्य क्षमता जो है कम है ए से, तो वो जो है 2 के टाइम से करेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, समय बराबर है, समझ गए, बराबर है। और बी और इसके अंतर कितना है, बी से अंतर कितना है, बी एक कार्य को 9 से 9 दिन में करता है, यानी एक की वैल्यू कितनी, 9 के बराबर है। निकालना क्या, इस कार्य को करने में ए अकेले कितने दिन में करेगा। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए को अकेला करवाना ना, तो ए जो है अगर आप बात करें, ए जो है कितना टाइम ले रहा है, 9 टाइम ले रहा है। कार्य कितना है, 9 है। ओके एक टाइम ले रहा है, कार्य कितना है, 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, आंसर ही 1 आएगा, ऑप्शन ओके 9 आएगा, ऑप्शन आएगा 3rd इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 1.5 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु, अच्छा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। ये पिता है, ठीक है, ओके पिता, और ये पुत्र, ठीक है। मैंने पिता पुत्र लिख दिया, कोई दिक्कत। अच्छा ये मैंने लिख लिया प्रेजेंट, ये यहाँ पर प्रेजेंट मतलब 15 साल पहले यहाँ पर जाएंगे। 15 साल पहले पिता की आयु 2 गुनी थी पुत्र से, और 5 साल बाद, ओके प्लस 5 साल, प्रेजेंट से 5 साल बाद ये कैसी है, 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब मान लेता हूँ ये 2 है तो ये 3 होगा, 2 है तो 3 होगा, है ना। यहाँ पर कितने का, देखिए 15 तो ये वर्ष हो गए और ये 5 वर्ष हो गए, तो ये टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वर्ष का वो आ रहा है 20 वर्ष, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारे डिफरेंस कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। निकालना क्या है, वर्तमान आयु का जो है अनुपात निकालना है। तो आप एक काम करिए, 20 का इंटू 30 में कर दी, यहाँ पर 3 में कर देंगे तो ये 60 आ गया। ओके हमें वर्तमान में आना है तो 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि पिता की जो आयु है वो वर्तमान में 55 वर्ष है। ओके और इसमें इंटू कर देंगे 40 है, और माइनस करेंगे 5 होगी, 5 साल पहले चले गए तो वर्तमान आने के लिए 35 होगा। ओके 35 आ गए तो काट दिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, तो 11/7 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11/7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x, ओके सॉरी 2x नहीं, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, देखेंगे 4x की पावर 6, ओके और यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, सब दिया। फिर आपको ये दिया x + 1, ओके ये दिया है। जब भी ऐसा दिया हो तो 0 इसके बराबर कर लीजिए, x बराबर कर लीजिए -1, ओके ये रख दीजिए आप सभी जगह पर। जब ऐसे रखेंगे तो क्या करेंगे, जब ऐसे रखेंगे तो 4, ओके 6 की पावर 4 के ऊपर कितनी है, पावर 6 है, तो ऑलरेडी प्लस का ही आएगा, ठीक है, प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। अब -2 था, ये क्या है, -2 है, ओके माइनस का 2 5 की पावर, ओके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर पावर कैसी विषम है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है 2 प्लस हो गया। अब ठीक है, अब प्लस दिया हुआ है हमें, ठीक है 6 दिया हुआ है हमें, तो 6 की पावर कितनी है, 4 है, माइनस माइनस है तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी, ठीक है ये हो गई प्लस। अब प्लस कितना, माइनस कितना दिया है, 3 दिया है, ओके पावर कितनी दी है, माइनस दी है,
तो विषम दी है, तो माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस का 4 दिया हुआ है, आप देखेंगे कि 4 दिया है तो स्क्वायर दिया है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आपका यहाँ पर, यानी कि माइनस का 4 ही आएगा, +7 आ गया। ओके, ये देखेंगे 6 और 6 12। ओके, 12 और 10 कितना, 22 हो गया, 22 और -4 तो 18, आंसर कितना आ गया, 18। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बाकी आपको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 36 किलोग्राम वजन के एक थैले में समान वजन की 8 गेंदें हैं। यदि थैले में 3 गेंदें निकाल दी जाएं तो शेष गेंदों का वजन कितना होगा। देखिए, कुल गेंदें थी 36। ओके, सॉरी, कुल गेंदों का वजन था 36 किलोग्राम। 8 गेंदें हैं इसमें, टोटल कितनी, 8 गेंदें। एक गेंद का हम क्या निकाल रहे हैं, कितना वजन है वो निकाल लगते हैं। 3, ओके, 8 3 24 8 32 8 5 40, 8, ओके, 8 चौक 32, तो 32 8 चौक 32। ओके, पॉइंट लगाया, फिर कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा, 8 5 40। ओके, 8 में 40, 4.5, यानी कि एक बॉल का वजन कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। ओके, 3 गेंदें निकल गई हैं और 8 थी, तो कितनी बची हैं, 5 बची हैं, तो 5 5 25। ओके, बीच ऊपर 2 आया, 5 20 और ये 2 22, यानी 22.5 इनका जो है वजन हमारे पास बच गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो इसकी इकाई में त्रिज्या होगी, यानी कि जो त्रिज्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। क्या है भाई, त्रिज्या इसको बतानी है। तो देखिए, आप पहले तो याद रखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, जो गोला है, ओके, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा कितना, लिख लीजिएगा, ये बहुत स्टूडेंट दिमाग उनमें नहीं लगता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, 4πr² होता है। ओके, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है। ओके, और आयतन जो होता है वो आयतन कितना होता है, वो होता है, वो बराबर बोल रहा है, आयतन का मान जो है कैसा, बराबर है। तो आयतन जो होता है वो होता है 4/3πr3, ये होता है। ओके, ये होता है। अब उसने बोला इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या क्या है, निकल जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, r² से r² कट गया, r बचेगा, 4 से 4 काट दिया मैंने, पाई से पाई काट दिया मैंने। ठीक है, पाई से पाई काट दिया मैंने। ठीक है, ओके, ये कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर r बचा है, तो 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 3 हो जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले गोलीय सेल का आयतन पूछ ले तो 4/3πr, बड़ी वाली रेडियस जो वाली हमारी, ठीक है, ओके, और फिर उसके अंदर वाली रेडियस, ओके, क्यूब माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको अगर जब मैं पढ़ाऊँगा आयतन वगैरह तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 7386 निम्न द्वारा विभाज्य है। ओके, तो भैया जब पहले तो विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी हम देख लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी ध्यान रखेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, 3 8, ओके, +8 +6 +0 को जोड़िए मत, 3 +8। ठीक है, इनको जोड़ने पर अगर वह संख्या, लास्ट वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका जो अगर बात करें तो वो जो 3 और 5 8, ओके, तो क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये जो है विभाज्य नहीं है 3 से। ठीक है, और अगर हम बात करें जो 4 से डिविजिबल, तो लास्ट के 2 वर्ड ले लीजिए, 2 डिजिट ले लिए, तो क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 3 जो है नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 8 की डिविजिबिलिटी पूछता तो ध्यान रखेंगे हमें 0 3 6 लेने था, ओके, 8 लेना था। ठीक है, या ओके ये लेते 3 तो आप उसको काट सकते थे। ओके, 8 के लिए 8 नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी ध्यान रखेंगे 7 3 8 +6, 0 दिया, हटा दीजिए, 3 8। ओके, तो इनका जो प्लस होगा वो 9 से आना चाहिए, तो प्लस हमारे पास 35 है, तो क्या 9 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबिलिटी नहीं है। बाकी 11 में क्या है, 7 दिया है, 3 दिया है हमारे पास, 8 दिया है, 6 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, फिर 8 दिया है। तो ये अल्टरनेटिव पकड़िएगा पहले। अल्टरनेटिव क्या है, 7 है +8 है, प्लस कितना है 8 है, ओके, फिर है 3 6 और 6, माइनस कितना हो गया हमारे पास, 6 6 12 हो गया। ठीक है, 8 8 8 24 23 हो गई है, 23 - 12 कितना, 11 हो जाएगा।
तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दोनों अल्टरनेटिव जो दिए हैं उनका माइनस यानी उनका अंतर जो है या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। हमारे पास जो है 11 आ चुका है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पालतू पशुओं की दुकान में 100 पालतू पशु हैं जिनमें से 50 संकर नस्ल प्रजाति है, 50 जो है संकर नस्ल की प्रजाति है। यदृच्छिक चयन करने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि संकर नस्ल का चयन हो। टोटल कितने 100 पशु हैं हमारे पास और संकर नस्ल के पशु कितने 50 हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है 1/2 यानी कि हर दूसरे वाले जो है चयन में से एक चयन जो आएगा वो संकर नस्ल आएगी। तो 1/2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया, एक पुरुष स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की से नाव चला सकता है यदि जलधारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो स्थान की दूरी कितनी होगी। देखिए बोट की जो चाल दी है वो दी है हमें 5 किलोमीटर, स्टीम की चाल दी है वो दी है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें टाइम दिया है, टाइम हमने लिख लिया ये। ओके, टाइम 1 दिया है तो मैंने टाइम 1 लिख दिया। अब देखिए अगर हम बात करें बोट के साथ, ओके हम जाएं अब स्टीम मतलब बोट के साथ जाएं, ओके बोट से जाते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी बोट प्लस कितना हमारे पास धारा, ओके नाव की धारा। ठीक है, बोट की चाल और नाव की धारा, तो कितनी होगी हमारी, ये हो जाएगी 5 प्लस कितना 1, तो 5 + 1 है मतलब 6 हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हमारे पास ये वाली है, विपरीत में जाते हैं तो 5 - 1 यानी ये 4 हो गई है, तो इनको विपरीत कर लिए 4D, ओके प्लस आपका 6D, ओके ये आ गया 24। ओके यहाँ पर 1 दिया है तो 24 को यहाँ लिख दीजिएगा। ओके तो 10D बराबर आपका कितना आ गया, 24 आ गया है। ओके 24 आ गया है, तो D बराबर कितना 2.4 आ जाएगा, कितना 2.4 आएगा। डिस्टेंस कितनी आ गई है, डिस्टेंस हमारी आ गई 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो आई थिंक आप फ्रेंड्स ये जो है वीडियो आपको अच्छी लगी, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर नहीं करा तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देगा। सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और फ्रेंड आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है हमारे लिए, तो फ्रेंड सपोर्ट जरूर करेंगे, एक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।